चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम सपुत्र न राम सभ्राता, राम समित्र न राम सदाता। के मन ही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखिए तन तैसी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती। किसकी? कहने का काम है, LIC एजेंट है। अच्छा। तो इस प्रकार से लेटते लेटते परिक्रमा करते हैं। हम तो आए हैं तो हमारे चलते चलते पैर दुखने लगे हैं। आप लेटते लेटते परिक्रमा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा, पैरों में दर्द नहीं होता क्या? दर्द देखिए, शरीर को दर्द होता है। ये वही तुलसीदास जी की स्वरचित रचना मानी जाती है जिसे उन्होंने अपने हाथों से लिखा। और अलग अलग कांड हैं और अलग अलग जगहों में कुछ कांड बनारस में है, जैसे बाल कांड और अयोध्या कांड, और कुछ कांड जो है तो यहाँ चित्रकूट धाम में मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्थान में जहाँ भगवान श्री राम ने भरत को अपनी चरण पादुका दी थी, जिसके बाद भरत उस चरण पादुका को सिरोधार करके अयोध्या ले गए थे। और चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। राम सपुत्र न राम सभ्राता, राम समित्र न राम सदाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ अभिलाष। जी हाँ, विजयादशमी यानी दशहरे के त्यौहार से लेकर दीपावली तक के त्यौहार में भगवान श्री राम की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है और भगवान श्री राम की आराधना की जाती है। और दीपावली के त्यौहार में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे हैं और इस कालखंड के दरमियान हर जगह भगवान श्री राम की पूजा होती है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं आस्था की उस नगरी में, उस चित्रकूट धाम में, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान अपने 11 अमूल्य वर्ष यहीं इस चित्रकूट में बिताएं। और जिसके बारे में एक और मान्यता है, हम इस वक्त आपको बता दें मौजूद हैं राम घाट में। ये वही राम घाट है जिसके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन इसी राम घाट में हुए थे। तो आपको बता दें, यहाँ बहुत से ऐसे दार्शनिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं जहाँ भगवान श्री राम रहे। उन्होंने अपने जीवन के 11 अमूल्य वर्ष बिताए वनवास के दौरान। जिसके बाद यहाँ का पूरा जंगल, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पेड़, यहाँ के पशु पक्षी और यहाँ का कड़कड़ राममय हो गया और आध्यात्मिक हो गया। आज हम आपको ले चलेंगे इसी सुहाने आध्यात्मिक सफ़र में और सैर कराएंगे इस चित्रकूट धाम की। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्थान में जहाँ भगवान श्री राम ने भरत को अपनी चरण पादुका दी थी, जिसके बाद भरत उस चरण पादुका को सिरोधार करके अयोध्या ले गए थे। और भगवान राम जब तक अयोध्या नहीं आए तब तक उन्होंने जो राज सिंहासन था उसमें उसी चरण पादुका को रख कर के और भगवान राम के प्रतिनिधित्व के तौर पर ही उनकी चरण पादुका को माना था। तो आपको बता दें, ये वही स्थान है, देख सकते हैं यहाँ प्रतिमाएं बनाई गई हैं जहाँ भगवान राम भरत को चरण पादुका दे रहे हैं। तो आपको बता दें, ये जो स्थान है चित्रकूट धाम का पावन स्थान है, इसे भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। ये पूरा स्थान जो है पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। ये भरत मिलाप का स्थान है। यहीं पास ही में भरत जी के चरण चिन्ह हैं और ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने भरत जी को चरण पादुका अपनी दी थी, जिसे लेकर सिरोधार करके भरत जी अयोध्या तक पैदल गए थे। कहीं ना कहीं भगवान श्री राम और भरत का जो भाई भाई का संबंध है वो आज भी दो भाइयों के बीच भाइयों के संबंध के लिए आदर्श माना जाता है और वही प्रदर्शित कर रहा है यह स्थान। तो क्या कुछ श्रद्धा है? श्रद्धा, दर्शन की श्रद्धा। मानते हैं कि भगवान कामतानाथ से जो मनोकामना मांगो तो पूरी करते हैं। हाँ, तो हमारे परिवार को बढ़िया नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त रखें कामतानाथ स्वामी जी, अपने लड़कन का बढ़िया तरक्की। तो ये देख सकते हैं तमाम प्रकार की लोगों की आस्थाएं हैं और लोग अपनी इन्हीं आस्थाओं को लेकर भगवान कामतानाथ के दरबार में पहुंचते हैं। और हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं, वो भी बताना चाहते हैं भगवान कामतानाथ के महत्व के बारे में। बताइए।
देखो भैया, आपको सबसे पहले तो बताएं, यहाँ की एक कृपा है अच्छा कि जी के मन ही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखिए तन तैसी। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती। किसकी? कहने रे मालो मन जाने सो मोहे पावा, ओ मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन गंगा जल की तरह पवित्र होता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और जो पाखंडपना करने आते उनकी मनोकामना कैसे कामतानाथ पूरी करेंगे, आप भी समझते हैं। दीपावली के त्योहार में लाखों लाखों लोगों की यहाँ भीड़ लगती है, और भगवान राम ने अपने अमूल्य 11 से 12 वर्ष माना जाता है कि करीबन 11 वर्ष वनवास के बिताए। इस प्रकार से बहुत बड़ा सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत बड़ा स्थल। क्या मानते? आप कह रहे हैं कि 11 वर्ष नहीं भैया, हमारे शास्त्र ज्ञान 12 वर्ष 6 महीने 3 दिन यहाँ पर रहे हैं चित्रकूट धाम में। 12 वर्ष 6 महीने 3 दिन, और बुधवार के दिन उन्होंने प्रस्थान किया था यहाँ से आगे जाने के लिए, फिर वो पंचवटी पहुँचे थे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ श्रद्धालु हैं जिन्हें तमाम प्रकार की जानकारी है यहाँ के संबंध में, और उनकी भारी आस्था है। और आपको बता दें, ये भगवान कामतानाथ का दरबार जहाँ से कोई खाली नहीं जाता है, और यहाँ जो कोई भी भक्त अपनी जो भी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना भगवान कामतानाथ जरूर पूरी करते हैं। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और उसके बाद तमाम प्रकार के जो बनारस के प्रकांड विद्वान थे उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कैसे माना जा सकता है, तो उसके बाद उसे बनारस में काशी बाबा विश्वनाथ के पट बंद होने के पहले वहाँ रख दिया गया। और उसके बारे में किंवदंती है, कथा है कि जब मंदिर के पट खुले तो सुबह सबसे ऊपर रामचरितमानस अपने आप आ गई थी, और कहा जाता है कि भगवान जो भोलेनाथ है उन्होंने स्वयं प्रमाणित किया कि ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो क्या ये वही हस्तलिखित रचना है तुलसीदास जी की? क्या इन पेजों को भी वहाँ रखा गया था, और इन पेजों को भी भगवान जो भोलेनाथ है उन्होंने प्रमाणित किया, और ये फिर वापस से यहाँ कैसे आए? बात यह है कि जैसे नरहरि तुलसीदास जी को प्रमाणित करना था, तो उस समय जो है वेद और शास्त्र का सबसे बड़ा ज्ञाता था बनारस, क्योंकि वेद और शास्त्र वहीं लिखे जाते थे। और अकबर के समकालीन जो है बनारस को ही पावर दिया गया, बाकी किसी देश को पावर ही नहीं था। तो जितने भी ग्रंथ अपने हिंदू समाज के लिखे जाते थे सीधे बनारस ही जाते थे प्रमाणित होने के लिए, क्योंकि वहाँ के भी शंकर भगवान राजा थे और यहाँ के भी राजा थे, तो प्रमाण का पावर उन्हीं को दिया गया। तो सभी वेद और सभी शास्त्र और रामचरितमानस को रखाया गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कलयुग के लिए। तो जब वेद और शास्त्र और रामचरितमानस को रखा गया तो पुजारी जी ने क्या किया, रामचरितमानस को नीचे कर दिया और सभी वेद और सभी शास्त्र ऊपर रख दिए और रख दिया, क्योंकि रात्रि हो गई थी, रात्रि में कोई लीला नहीं हो सकती। तो पुजारी जी ने कहा कि दिन में निर्णय होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है कलयुग में। तो जब पट बंद कर दिया गया तो बहुत से जैसे आज भी आदमी प्रश्न कर देते हैं कि हम कैसे मान जाएं कि ये हस्तलेख मानस है। तो शंकर भगवान उस समय भी शंकर भगवान के जब प्रमाण लेने के लिए आदमी बैठे तो बहुत से लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि जैसे अब पुजारी जी ने सातों कांड और वेद और शास्त्र रख दिया और हम लोग अपने घर चले जाएंगे, तो क्या पता पुजारी जी रात के गड़बड़ कर दे या कोई और गड़बड़ कर दे, तो हम लोग यहीं बैठेंगे, हम देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम प्रमाणित देखेंगे कि कौन शंकर भगवान कर रहे हैं कि कोई मनुष्य कर रहा है, तभी मानेंगे। तो शंकर भगवान उस समय लीला करते हैं और कहते हैं, स्वप्न देते हैं कि क्षण मात्र के लिए मैं एक ऐसी लीला करने जा रहा हूँ। आज भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, क्षण मात्र के लिए मैं एक ऐसी लीला करने जा रहा हूँ और लिखूंगा सत्यम शिवम सुंदरम। अगर मैं ये वेद में लिख देता हूँ तो मान जाना कलयुग में वेद बड़ा है, अगर मैं शास्त्र में लिखता हूँ तो मान जाना कलयुग में शास्त्र बड़ा है, अगर मैं मानस में लिख देता हूँ तो मान जाना कि कलयुग में रामचरितमानस के लिए बड़ी है। केवल क्षण मात्र के लिए मैं लीला कर रहा हूँ, बाकी मानस रहेगी, ये मेरा मिथ्या हो जाएगा। तो वही पाया हुआ गया। जब पट खोलते हैं तो सभी वेद और सभी शास्त्र नीचे हो गए और रामचरितमानस सबसे ऊपर हो गई और सुनहरे अक्षरों में यही लिख दिया गया सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, यही शिवजी का स्वरूप है। जैसा कि आपने अभी कहा कि कुछ कांड बनारस में अभी भी हैं और अयोध्या कांड और कुछ कांड यहाँ मौजूद हैं, तो हमारे कहने का आशय ये है कि जैसे अयोध्या कांड जिस दरमियान तुलसीदास जी ने वो परीक्षा जब उनकी हुई थी
तो ये अयोध्या कांड यही था या फिर उस दौरान? सातों कांड पहले बनारस ही गए। तब जब प्रमाणित हुआ तब सातों कांड बनारस में थे? सातों कांड प्रमाणित होने के बाद यहाँ लाए थे। सबसे पहले नरहरि दास जी को उन्होंने सौंपा है, क्योंकि पालक पिता भी थे नरहरि दास जी, गुरु भी थे। अच्छा, उनके जो गुरु थे उन्होंने सौंप दिया तुलसीदास जी। और फिर यहीं से उनको अकबर पकड़ के ले गया। उनको 7 दिन कारावास में दिल्ली लाल किले में बंद रहना पड़ा। मानस के ही वजह से उनको बंद होना पड़ा, क्योंकि वो इतने बड़े विख्यात हो गए थे मानस लिखने के बाद कि अकबर को क्रोध आ गया कि एक कलयुग में और मेरे ही राज्य में और मेरा ही शासन चल रहा है, अपनी रामचरितमानस बड़ा कर लिया और मेरा कोई शास्त्र बड़ा नहीं हो पाया, तो उनको मृत्युदंड देने का आदेश किया। तोड़लमल मंत्री थे जो, उनको आदेश किया गया था। कुल मिलाकर के ये वही तुलसीदास जी की स्वरचित रचना मानी जाती है जिसे उन्होंने अपने हाथों से लिखा। और अलग अलग कांड हैं और अलग अलग जगहों में कुछ कांड बनारस में है, जैसे बाल कांड और अयोध्या कांड, और कुछ कांड जो है तो यहाँ चित्रकूट धाम में मौजूद हैं। चित्रकूट दर्शन बिना हनुमान धारा के अधूरा माना जाता है। और चित्रकूट के अगर दार्शनिक स्थलों की, धार्मिक स्थलों की बात करें तो हनुमान धारा सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। और हमारे साथ मुख्य पुजारी हैं जो कि बताएंगे क्या यहाँ का पौराणिक स्थल है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं। अभी दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली के त्यौहार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे और पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है। आपको बता दें, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई में ये भगवान हनुमान यहाँ विराजमान है। ये हनुमान धारा का ये धार्मिक स्थल विराजमान है। आइए हम जानते हैं पंडित जी से आखिर क्या कुछ इसकी महत्वता है, धार्मिक महत्वता है, जिसके कारण से जो लोग हैं यहाँ दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आते हैं और किस प्रकार से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी पंडित जी, देखिए आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन के लिए, पहले तो इसका नाम हनुमान धारा कैसे बोला जाता, कैसे यहाँ नाम हनुमान धारा पड़ा। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान राम लंका इत्यादि विजय करके अयोध्या का राज्य करने के बाद में जब भगवान अपने धाम को जाने लगते हैं, वैकुंठ धाम को, तो उनकी जितनी वानर सेना थी सबको बुलाया। जो जिसने राम जी से मांगा तो राम जी ने सबको सब कुछ दिया। जब सबको सब कुछ देने लगे तभी हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान आप भी हमसे कुछ मांगिए, क्योंकि जब जब हम पे संकट और दिक्कत बाधा परेशानी पड़ी है आपने हमारा साथ दिया है, और जो है हम वैकुंठ धाम को जाएंगे और आपको यहीं पे रहना है। तो हनुमान जी महाराज को दुख हो गया भगवान से बिछड़ने का। उन्होंने कहा प्रभु जब आप ही हम मृतलोक में नहीं रहेंगे तो आपके बिना मैं रह के यहाँ क्या करूँगा, मुझको भी अपने साथ आप साकेत धाम को ले चलिए, मैं आपके बिना यहाँ क्षणमात्र नहीं रुक सकता हूँ, आप तो पूरे कलयुग की बात कर रहे हो। कहा नहीं हनुमान आप याद करिए, जिस समय आप माता जानकी की खोज के लिए लंका में गए थे, उस समय माता जानकी लंका में अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे पति वियोग में अपने प्राणों को परित्याग कर रही थी। आप जाकर के हमारा कुशल यज्ञ का संदेश माता तक पहुंचाए तो माता जानकी ने आपको प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि अजर अमर गुण नित्य सुत हो, करहूँ बहुत रघुनाय चोहु, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता आसवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने आपको अजर अमर का वरदान दिया है, इसलिए आप कलयुग में पूजनीय माने जाएंगे, हमारे नाम का प्रचार करेंगे। इसलिए आप मुझसे कुछ मांगिए जिसमें मैं आपके आभार से ऋण से मुक्त हो जाऊं। जब राम जी हनुमान जी महाराज को बरबस प्रेरणा करते हैं कि नहीं हनुमान आप हमसे जरूर कुछ मांगिए, जब बारंबार राम जी प्रेरणा करते कि हनुमान नहीं आप मुझसे कुछ मांगो जरूर हनुमान, तब फिर हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो करके इष्ट हो करके यदि अगर आप मुझको किसी चीज़ की इच्छा कांक्षा रखते कुछ देना चाहते हैं तो जब से मैंने रावण की लंका जलाया है, मेरे लंका जलाने की जो हृदय की मेरे अंदर ज्वाला है, गर्मी है, व्याक्त रहती है, जलती रहती है, शांत नहीं होती, तो ऐसा मुझे कोई आप पवित्र स्थान बताइए जो मेरी लंका जलाने की गर्मी को शांति मिले और नित्य दिन प्रतिदिन 12 महीने 24 घंटे मुझे आपका दर्शन मिले। क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज राम जी के बिना एक मिनट नहीं रह सकते, इसलिए भगवान का घर बताया जाए। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप करे तुलसी यही मत दे। तुलसीदास जी इसका मत दे रहे हैं, भगवान राम का चित्रकूट में सदैव काल तक बात है। तभी भगवान राम श्री हनुमान जी महाराज को अयोध्या धाम से ला करके श्री चित्रकूट धाम में लेके आए हैं। इस पर्वत पर बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा का वाहन किया है, जो गंगा मैया 12 महीने 24 घंटे हनुमान जी के बाएं कंधे में गिरती है
क्योंकि जो हृदय का आकार होता है वो बाईं तरफ होता है। ना गंगा मैया का आने का पता कि किधर से आती है और ना नीचे जाने का पता किधर चली जाती है। ना तो गर्मी में घटती है और ना बरसात में बढ़ती है। जिस गति से चलती है उस गति से निरंतर 12 महीने 24 घंटे चलती है। जिस समय भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को यह स्थान दिया तो स्थान को देते समय माता जानकी ने और भगवान राम ने पति पत्नी मिल करके जोड़ा सा इस सरकार की यहाँ 5 वस्तुओं से पूजा किया। इनकी एक मर्यादा बनाया कि कलयुग में भक्त आएंगे, हमारी की हुई पूजाओं से आपका पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, कल्याण होगा। जो आज भी बाबा में 5 चीज़ की पूजा होती है। तेल सिंदूर जो बाबा के शरीर में लगाया जाता है, आटे का यहाँ देसी घी का रोट बना करके हनुमान जी का भोग लगता है, एक लंगोट, एक झंडा, ये 5 चीज़ की बाबा के यहाँ पूजा होती है। बोलिए हनुमान धारा की, बोलो सच्चे दरबार की। ये यहाँ का ऐसा इतिहास है। कुल मिला के ये यहाँ के इतिहास की बात हुई कि आखिरकार कैसे हनुमान जी महाराज यहाँ इस पर्वत पे आए और आखिरकार ये जो हनुमान धारा हमेशा निरंतर बहती रहती है किसी भी मौसम में, उसका क्या रहस्य है, इसके बारे में आपने हमको विधिवत बताया। तमाम प्रकार के लोग जो हैं अपनी आस्थाओं को लेकर चित्रकूट धाम में पहुँचते हैं, लेकिन सबकी पूजा अर्चना करने का तरीका, परिक्रमा करने का तरीका, सबकी उपासना की जो विधि होती है वो भिन्न भिन्न होती है। हमारे साथ एक श्रद्धालु हमें यहाँ चित्रकूट परिक्रमा के दौरान मिले हैं जो लखनऊ से आए हैं और यहाँ लेट कर परिक्रमा कर रहे हैं। देख सकते हैं पूरी तरीके से उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हो सकते हैं, साथ में एक नारियल है और लेट कर परिक्रमा कर रहे हैं और लेट कर ही ये पूरी जो भगवान कामतानाथ की परिक्रमा है उसको पूरा कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे। क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप सिंह, अच्छा, कहाँ से आए हैं? लखनऊ। अच्छा, तो ये कोई मन्नत मांगी थी या कोई महत्वाकांक्षा आपकी है जिसको लेकर के आप इस प्रकार की परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, पहले की मन्नत थी। अच्छा, वो पूरी हो चुकी है? पूरी हो गई। तो पूरी होने के बाद आप जो है तो परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, तो कब से यहाँ आ रहे हैं? जैसे आप स्थानीय निवासी तो लखनऊ के हैं, कब से यहाँ आना है, कब से आपकी आस्था जो है तो यहाँ जुड़ी हुई है यहाँ इस स्थान से? पहली बार 2007 में आए थे। अच्छा, 2007 में आए थे। उसके बाद से जो है तो लगातार मतलब यहाँ जो आना है वो सिलसिला जारी है? साल में 2-3 बार जो है आना जाना होता है। साल में 2-3 बार? मतलब आपकी जो आस्था है इस धार्मिक स्थल से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। बाबा सब कुछ देता है, बस मांगने का तरीका आपका होना चाहिए और कितनी श्रद्धा है। अच्छा, अभी तक जो मांगा वो मिला? सबसे ज़्यादा यह है कि बाबा के दरबार में अगर सच्चे दिल से, जो मैंने सबसे अच्छी बात देखी जिससे मुझे विश्वास है कि आप एक बार दिल से कह दीजिए कहीं भी हों और कह दीजिए कि बाबा बस आपके दर्शन करना चाहते हैं। और मेरा अपना ये विश्वास है कि आज तक 15 दिन कभी नहीं टला। 15 दिनों में जो है वो बाबा बुला ही लेते अपने दरबार में। अच्छा, बाकी ये तो अच्छे भक्त होंगे तो हो सकता है कि बाबा को याद करें और तुरंत बुला लें, वो अलग बात है। अच्छा, काम क्या करते हैं? व्यवसाय अपना क्या? व्यवसाय मेरा LIC का काम है, LIC एजेंट है। अच्छा। तो इस प्रकार से लेटते लेटते परिक्रमा करते हैं। हम तो आए हैं तो हमारे चलते चलते पैर दुखने लगे हैं, आप लेटते लेटते परिक्रमा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा, पैरों में दर्द नहीं होता क्या? दर्द देखिए, शरीर को दर्द होता ही है, ऐसा नहीं है। परेशान भी हो जाते हैं और जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उनको परेशानियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन मन में जब श्रद्धा होती है, विश्वास होता है तो परिक्रमा कोई और नहीं करता है, वो तो बाबा की कृपा है जो परिक्रमा हो जाती है। अच्छा। परिक्रमा कोई करता नहीं है, ये अपना मेरा मानना है, क्योंकि 5 किलोमीटर की लगभग परिक्रमा है और अगर कोई चाहे कि हम ऐसे कर लेंगे तो जैसा आपने बताया कि चलते चलते पैरों में दर्द हो जाता है, तो वो तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आपकी हैबिट नहीं होती है और चलते हैं इतना एक साथ में। तो देख सकते हैं लोगों की श्रद्धा है, तरह तरह के आस्था के तरीके हैं और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो लेट के परिक्रमा करते हैं वो स्वयं भगवान कामतानाथ करवा देते हैं। RS अकेडमी रीवा आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान, आप पाएंगे सफलता का मुकाम। UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग,
पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आरएस एकेडमी रीवा में। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच, कोर्सेज यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, बैंकिंग, पटवारी। पता 2nd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।